जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए फॉर्म को आवेदन कर दिया है तो आप सबके अंदर यहाँ पे 3 डाउट्स चल रहे होंगे। वो 3 डाउट्स क्या रहने वाले हैं वो आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किचन सर्विस की। 819 पदों पर वैकेंसी निकल के आई। इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने NSQF सर्टिफिकेट लगाकर फॉर्म अप्लाई किया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि NSQF ना होने के बावजूद भी NSQF वाले कॉलम में उन्होंने 10th का डिटेल भरकर और फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आगे चलकर चाहे डीवी में ही वो बच्चे बाहर हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भर्ती आने के बाद उनके अंदर एक मोटिवेशन उत्पन्न हुआ, मैं इसके लिए फॉर्म भरूंगा। बाकी वो जब फिजिकल डेट आएगी तब तक उनका मोटिवेशन खत्म हो चुका होगा और वो बच्चे फिजिकल भी देने नहीं जाएंगे, जहाँ तक है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या उठता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है और मैंने फॉर्म भर दिया है और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, तो क्या मैं सर्टिफिकेट बनवा कर अगर डीवी में जाऊँ या फिर मैं फिर से कोर्स कर लूँ फॉर्म भरने के बाद में बनवाऊँ तो क्या चल जाएगा? तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। ठीक है, ये बात आप सभी अच्छे से अपने अंदर बैठा लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं अपने अंदर तो बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको डीवी से डायरेक्ट बाहर किया जाएगा, क्योंकि उसमें बोला गया है कि 1 अक्टूबर से पहले का आप सभी के पास यहाँ पर NSQF सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप सभी यहाँ पर बाहर हो जाओगे और कोई भी फ़ायदा यहाँ पे नहीं निकलने वाला है फिजिकल पास करने का और एग्ज़ाम पास करने का। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि एक बार ये बच्चे जो है वो कंपटीशन तो बढ़ा ही देंगे। तो इसी बीच मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कंपटीशन तो बढ़ेगा, ये बात सही है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे डीवी में बाहर होते हुए जाएंगे, ठीक है, उसके बाद नए नए बच्चों की यहाँ पे सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट ऐसे ऐसे यहाँ पे जारी होगा और कट ऑफ को और डिक्रीज किया जाएगा। ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकता है। और मैं तो ये कहने वाला हूँ कि अब की बार आईटीबीपी किचन सर्विस की जो भर्ती आई हुई है 819 पदों पर, इसमें आप सबका सबसे बड़ा बदलाव तो यह देखने को मिल सकता है कि फिजिकल के समय ही आपका डीवी हो सकता है। क्योंकि जब भी किसी भर्ती का फुल नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें ये चीज़ें क्लियर बता दी जाती हैं कि आपके भर्ती में कौन कौन से बदलाव, मतलब जब भी कोई बदलाव होना होगा तो हो जाएगा, वैकेंसी को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये बदलाव बहुत ज़रूरी है कि आपके फिजिकल के समय ही आप सभी का डीवी भी हो जाए। फिलहाल आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सबके लिए कमेंट बॉक्स यहाँ पे बिल्कुल खुला है। और अगर आपने इसके लिए आवेदन कर दिया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कितना नंबर ला दें किचन सर्विस में जिसके हम यहाँ पे फाइनल में सिलेक्शन पा सकते हैं। देखिए, आपके अगर एग्जाम की यहाँ पे बात की जाए, टोटल आप सभी से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 नंबर के रहने वाले हैं, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। 15 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे रीजनिंग रहने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे जीएस से आएंगे। ठीक है। और वहीं देखा जाए 10 क्वेश्चन आपका यहाँ पे हिंदी रहने वाला है और 10 क्वेश्चन ही आप सभी का यहाँ पे मैथ भी रहने वाला है। इस प्रकार से आपके सिलेबस को यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि मैंने बता दिया है। अभी आपको यहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी करने का, साथ ही अपने फिजिकल की तैयारी को भी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सभी को। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपने आईटीबीपी ट्रेडमैन के चाहे किचन सर्विस या किसी भी भर्ती के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया है और 100% अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप इस जीएस और मैथ और रीजनिंग और हिंदी के इन क्वेश्चन को लेकर पढ़ लीजिएगा। आप सभी आईटीबीपी में जाने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे NSQF सर्टिफिकेट का कोर्स करके आप सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं या फिर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप इसे लेकर एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और आपको बता दें, इसमें आप सभी को पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चन आईटीबीपी के देखने को मिल जाएगा। इन 4000 प्रश्नों में प्रश्न उत्तर आप सभी को दोनों मिलने वाले हैं और ये सारी चीज़ें मिलने वाली है सिर्फ आप सभी को 80 रुपये में। सिर्फ 80 रुपये में आप सभी ये सारी चीज़ें पा सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको QR कोड दिख रहा होगा, आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का ही स्क्रीनशॉट लेकर आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। टीम आपको यहाँ पर PDF दे देगी। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के ही काफ़ी सारे बच्चों ने इन PDF को लेकर पढ़ा है। ठीक है। और साथ ही आपको बता दें, पिछली बार जो पेपर हुआ था आईटीबीपी का, उसके भी कुछ क्वेश्चन आप सभी को इन्हीं 4000 प्रश्नों में देखने को मिल जाएगा। 4000 प्रश्न और आपको उत्तर दोनों यहाँ पे मिलने वाले हैं। और वो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, इसमें मिलाया गया है, सम्मिलित किया गया है जीएस और मैथ और रीजनिंग और हिंदी के उस क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो बिना देरी करते हुए जाकर क्वेश्चन लेकर पढ़िए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन में। चलिए अब
अब हम बात कर लेते हैं कि आप सभी का फिजिकल किस प्रकार से यहाँ पे होने वाला है। फिजिकल को लेकर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डाउट में रहते हैं, किचन सर्विस का फिजिकल कैसे रहेगा। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटा बता के चलूँ तो लगभग अगर 819 फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुआ है तो हम इसको यहाँ पे मान लेते हैं 100%। ठीक है, अब हम 819 को बोर्ड्स को मानते हैं 100%, तो इसके अर्थात मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं मानता हूँ 100% बच्चों ने इसके लिए आवेदन कर दिया है। ठीक है, लगभग जब इसका फिजिकल यहाँ पे मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 100% बच्चों ने फॉर्म को आवेदन कर दिया। कितना किया? 100% बच्चों ने इसके लिए आवेदन कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए फिजिकल का जब एडमिट कार्ड जारी होगा तो लगभग बच्चे जिसका मोटिवेशन खत्म हो चुका होगा और लगभग बच्चे यहाँ पे फिजिकल छोड़ देंगे। लेकिन तो भी अगर देखा जाए 70% बच्चे ऐसे होंगे जो कि फिजिकल दे रहे होंगे। ठीक है, अब 70% बच्चे अगर फिजिकल देने जाएंगे तो सारे बच्चे यहाँ पे फिजिकल पास तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी का हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग और हाइट, चेस्ट, वेट, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो लगभग यहाँ पे 20% बच्चे जो है फिजिकल में फेल हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो 20% रहेंगे इसमें काफ़ी सारे बच्चे फर्जी एनएसक्यूएफ वाले भी रहेंगे और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे रियल एनएसक्यूएफ वाले भी रहने वाले हैं। अब यहाँ पे कितना बचा? 50%। अब इन 50% बच्चों का क्या होगा? एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। क्या होगा? एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। अब 50% में से सारे बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने नहीं जाते। ठीक है, अगर फिजिकल से 3 महीने भी एग्जाम आपका डिले हो गया तो लगभग बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं। लेकिन तो भी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कम से कम फिजिकल जो बच्चा क्वालिफाई करेगा तो वो लगभग सोचेगा मैं यहाँ पे एग्जाम देने जाऊँ, तो कहीं ना कहीं देखा जाए 50% में से 40% बच्चा जो होगा वो यहाँ पे एग्जाम में बैठेगा। ठीक है, अब जो बच्चा एग्जाम में बैठेगा वो लगभग बच्चे यहाँ पे जो है वो क्वालिफाई कर दिए जा सकते हैं, क्योंकि डीबी में बहुत सारे बच्चे डिसक्वालीफाई होंगे। अब जो बच्चे लगभग मान लेते हैं चलो मोटा मोटा कि यहाँ पे 40% बच्चे सबको यहाँ पे डीबी के लिए बुला लिया गया। ठीक है, अब यहाँ से 40 में से अगर देखा जाए कम से कम 20% बच्चे तो ऐसे बाहर हो जाएंगे जिनके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट फर्जी होगा। ठीक है, अब बचेंगे 20%, इन्हीं का यहाँ पे कट ऑफ बनेगा। अब जो 20% बचेंगे इन्हीं का यहाँ पे कट ऑफ बनेगा, लेकिन ये कट ऑफ बनने से पहले इन्हीं 20% का यहाँ पे मेडिकल भी होगा। ठीक है, और मेडिकल में लगभग यहाँ पे हम मोटा मोटा लेते हैं अगर 10% बच्चे भी अगर यहाँ पे मेडिकल में फेल हो जाते हैं, क्योंकि मेडिकल थोड़ा सा हार्ड यहाँ पे होता है। ठीक है, तो 10% बच्चे बचेंगे और इधर 10% जो होंगे लगभग अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये लेकर आते रहेंगे, क्योंकि लगभग बच्चे यहाँ पे ऐसे होते हैं जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे लेके नहीं आ सकते, जिनके पास ओरिजिनल एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो अगर आपने भी एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बनवा लिया है और आप भी अगर अपने अंदर यहां पे दम रखते हैं कि मैं 30+ नंबर लेकर आऊंगा 50 में से एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट लेकर, तो आप सभी को बता दूं कि आप सभी इसके लिए अपनी जॉब यहां पे पक्की कर सकते हैं। और साथ ही आप सभी 80 रुपीज़ के अगर आप पीडीएफ लेकर पढ़ते हैं तो आपके इतने क्वेश्चन तो आसानी से यहाँ पे सही हो ही जाने वाले हैं, और एग्जाम आने के बाद आपको अलग अलग नए क्वेश्चन की भी पीडीएफ प्रोवाइड की जा सकती है। तो बिना देरी करते हुए आप सभी जाकर पीडीएफ परचेज करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, क्योंकि आपके फिजिकल में यहाँ पे अगर आप मेल है जान लीजिएगा आपका 1600 मीटर रनिंग होगा और आपको यहाँ पे 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरा करना होगा। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए यहाँ पे आप सभी का लॉन्ग जंप होने वाला है। लॉन्ग जंप आप सभी का यहाँ पे होगा 11 फीट। ठीक है, 11 फीट आप सभी का यहाँ पे लॉन्ग जंप होने वाला है। हाई जंप भी यहाँ पे होगा आप सभी का 3.5 फीट। 3.5 फीट आप सभी का यहाँ पे हाई जंप भी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए फिजिकल थोड़ा सा हार्ड है। 165 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे हाइट मांगी जा रही है, तो वही बच्चा लगभग आवेदन किया होगा जिसकी हाइट यहाँ पे 165 है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं इसके लिए यहाँ पे लाख+ फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो मैं भी मानता हूँ करीब 1.20 लाख यहाँ पे फॉर्म जो है वो अप्लाई हो चुके होंगे। ठीक, कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे RTI का कोई भी रिप्लाई अभी नहीं आया है। जैसे रिप्लाई आएगा मैं आप सभी को इसकी भी जानकारी समय समय पर दे दूंगा। तो अभी आपको एक यहाँ पे ज़रूरत क्या है, क्या करने की ज़रूरत अभी आपको यहाँ पे ये है फिजिकल की तैयारी, प्लस आप सभी को यहाँ पे अपने एग्जाम की तैयारी, और प्लस आप सभी को यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको अभी प्रेजेंट टाइम में लेकर चलना है। प्रेफरेंस आपको सबसे पहले यहाँ पे देना है फिजिकल का। फिजिकल की तैयारी आप सभी बेस्ट करिए, और एग्जाम में अगर आप कम स्कोर भी लेकर आएंगे तो भी इस बार आप सभी सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ये जो 80 रुपये का जो PDF है ये आपको लेकर जरूर पढ़ना है एक बार। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात क्या है कि आप जिस प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को आप सभी कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट अगर आपने रियल लगाया है आप, तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे जॉब जो है वो आपकी पक्की हो सकती है। अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से तैयारी जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी फिजिकल की बात कर लेते हैं। दिसंबर तक आप सभी के फिजिकल यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, इसको लेकर आप बिल्कुल यहाँ पे निधरक रहिए, और जनवरी तक आप सभी के फिजिकल यहाँ पे चलने वाले हैं, मतलब ठंड के महीने में ही आप सभी का यहाँ पे फिजिकल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहाँ तक रही, और बहुत जल्द मतलब बात करें आगे आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर आप सभी का यहाँ पे फॉर्म स्टेटस भी जारी हो जाएगा। जैसा भी आएगा मैं आप सबको जानकारी जरूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।